विविध ज्ञानांशों चैनल के माध्यम से आज हम करेंगे कक्षा 6 की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 3 का अभ्यास कार्य, जिसका की शीर्षक है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो बिना समय गवाए हम प्रारंभ करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अ, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। स्क्रीन पर है 3 ऑप्शन। क, ग्रामीण सभ्यता, ख, नगरीय सभ्यता और ग, अर्ध नगरीय सभ्यता। सही उत्तर है ख, नगरीय सभ्यता। ब, हड़प्पा कालीन नगर बसे थे। आपकी स्क्रीन पर 3 ऑप्शन। क, आजकल के गांवों की तरह, ख, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में और ग, एक निश्चित योजना के अनुसार। प्यारे बच्चों, सही उत्तर है एक निश्चित योजना के अनुसार और आप इसी पर निशान लगाएं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। क, देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया है आप इसमें लिखेंगे मृतकों का टीला। ख, रोपड़ भारत के। इस रिक्त स्थान में आप लिखें पंजाब राज्य में। कालीबंगा, यहाँ पर फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें आप लिखेंगे राजस्थान राज्य में है। ग, व्यापार, रिक्त स्थान दिया हुआ है, आप इसमें लिखेंगे इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। अगला प्रश्न सही जोड़े बनाइए। एक तरफ है शहर के नाम और दूसरी तरफ राज्य के नाम, तो हमें शहर को राज्य के साथ मिलाना है। रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, दायमाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? आप उत्तर लिखेंगे। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ख, हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? इस प्रकार उत्तर है हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार मेसोपोटामिया, जिसे कि अब इराक के नाम से भी जाना जाता है, के साथ होता था। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बहुत छोटा सा उत्तर है, आप लिखेंगे कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। और अगला प्रश्न, कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर इस प्रकार है मिस्र सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन पुरास्थलों की सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, इस पुस्तक में जो मानचित्र दिया हुआ है उसके अनुसार हड़प्पा कालीन पुरास्थलों की सूची निम्न है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, चन्हुजड़ो, रोपड़, सुरकोतड़ा, मांडा, आलमगीरपुर आदि। अगला प्रश्न है टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना। आप उत्तर लिखेंगे। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थीं तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थीं। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थीं। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। हड़प्पा कालीन व्यापार, इस पर टिप्पणी लिखनी है। आप इस प्रकार लिखेंगे। हड़प्पा निवासियों द्वारा आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल बैलगाड़ियों, इक्कों तथा पशुओं पर लाया ले जाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे तौल और नाप के लिए बटखरों और पैमानों का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा कालीन रहन सहन। आप टिप्पणी इस प्रकार लिखेंगे। हड़प्पा वासियों का रहन सहन बहुत अच्छा था। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे।
हार, कंगन, पाजेब, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। और अब लिखना है हड़प्पा कालीन देवी देवता पर टिप्पणी। तो आप इस प्रकार लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में मातृ शक्ति की पूजा सबसे प्रधान थी। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी शिव की पूजा, नाग पूजा, पशु पूजा तथा वृक्षों की पूजा भी किया करते थे। और अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते थे? आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, जिसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। धीरे धीरे खोज आगे बढ़ी और पता चला कि उस समय कई नगर थे। ये सभी नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बाढ़ का आना, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। अगला प्रश्न है, किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ, अर्थात नदियों से विशेष लाभ क्या थे? इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तालिका पूरी करिए। 3 तालिका दी हुई है। पहले में सभ्यता का नाम लिखा हुआ है। आपको लिखना यह है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे है और उसका मुख्य योगदान क्या है। तो आइए हम देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे है और इसका मुख्य योगदान जियोग्रत, बीजगणित और रेखा गणित है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे और इसका मुख्य योगदान पिरामिड और सूर्य पंचांग है। इसी प्रकार क्रीट सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे है और इसका मुख्य योगदान जलयान और चित्रकारी है। चीन की सभ्यता हुआंगो और योक्टी सिक्यांग नदी के किनारे है और इसका मुख्य योगदान लेखन कला है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और इसका मुख्य योगदान नगरीय सभ्यता और कपास की खेती है। और अंतिम प्रश्न, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मोहरों के बारे में 4 मुख्य बातें बताइए। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मोहरों के बारे में 4 मुख्य बातें निम्न हैं। नंबर 1, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी थी। नंबर 2, इन मोहरों पर सामान्य रूप से पीपल की पत्तियां तथा सांप की आकृतियां जैसी भी बनी थी। नंबर 3, इसके अलावा कुछ मोहरों पर चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त मोहरें भिन्न भिन्न आकृति की। तो ये था अभ्यास कार्य। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के साथ ही याद करना भी शुरू करिए, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खूब पढ़ाई करिए, जीवन में आगे बढ़िए। बाय बाय। जय जय श्री राधे।